पीसीसी में ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल, इस सवाल उठ रहा है क्यों? इस खबर में हम आपको वो बताएंगे। देखिए, पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस ने जारी किया है बैठक का वीडियो। लेकिन इस वीडियो में गौर करने वाली बात है जो चर्चा का विषय बन गई। वीडियो में दिखे नज़ारे की चर्चा हो रही है। गहलोत और पायलट की कुर्सियां जो है वो काफ़ी दूर लगी नजर आई हैं। इन दूरियों के क्या मायने, इसको लेकर चर्चा होने लगी है। इन दूरियों को लेकर चर्चा हो रही है। गहलोत पायलट आखिर कितने दूर कितने पास? सीएम के दाएं बैठे डोटासरा, रंधावा और काजी निजामुद्दीन, जबकि बाएं थोड़ी दूरी पर बैठे हैं सचिन पायलट। बड़े नेता सचिन पायलट, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन दो नेताओं को लेकर हमेशा से चर्चाएं चलती रही। लेकिन ये जो तस्वीर, ये वीडियो जो जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से, जब ये सामने आया तो इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, उस सिटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट की गई है और इसके क्या मायने हैं। क्योंकि गहलोत पायलट आखिर कितने दूर कितने पास, इसकी चर्चा होती रही है। सीएम के दाएं बैठे डोटासरा, रंधावा, काजी निजामुद्दीन, जो स्पेस नजर आ रहा है उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी इसी तस्वीर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, ये जो वीडियो सामने आया उसके बाद में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सवाल वही सीधा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब कितने पास कितने दूर? राहुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 6 जुलाई से जो बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद से लगातार बयान दे रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल है, सब एकजुट हैं और सब साथ साथ में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, रंधावा के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमेशा बयान भी आते हैं, दिखाने की भी कोशिश की जाती है सब एक साथ हैं। पिछली जो मीटिंग हुई थी ऑब्जर्वर्स की, उसमें भी एक ही कतार में सब लोग बैठे थे। लेकिन जिस सीट पर आज उस दिन केसी वेणुगोपाल थे, वो सीट आज खाली है और वो कुर्सी भी नदारद है। दूरियां उतनी ही बरकरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कम 2 गज की दूरी से ज़्यादा दूरी पर सचिन पायलट बैठे थे, जबकि उनके दाईं तरफ आपने देखा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं और साथ में काजी निजामुद्दीन हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस में जो दूरियां मिटाने की बात होती थी वो केवल बातों तक सीमित रही या वाकई में उन दूरियों को मिटाने की कोशिश की गई? क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल? ये सवाल हम नहीं कह रहे, ये तस्वीर पीसीसी की तरफ से जारी हुई है। ये वीडियो इस बैठक का है, जो बैठक पीसीसी के वॉर रूम में इस वक्त चल रही है। और बैठक बुलाई है प्रदेश चुनाव समिति की, यानी चुनावी रणनीति के लिए, चुनावी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके इस पर बातचीत के लिए। और अगर टिकट को लेकर कोई क्राइटेरिया तय करना है, अगर इलेक्शन कमेटी के प्रदेश में जाने वाले, अलग अलग हिस्सों में, ज़िलों में, संभागों में जाने वाले नेताओं की टीम के क्लस्टर बनाने के लिए बैठक बुलाई है, तो उसमें नेताओं के बीच दूरियां दिख रही हैं। और ये दूरियां कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक हो सकती हैं। चिंताजनक इसलिए कि अगर इन दूरियों से दूरी का मैसेज गया, नेताओं के बीच की दूरी का, अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री के पांव में चोट लगी हुई है इसलिए ये दूरी थी, या इस दूरी का कारण ये दूरी मनों की दूरी दिखा रही है? तो अगर मनों में दूरी है तो पार्टी के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं चुनावी समय में। बहरहाल अभी बैठक जारी है और पार्टी में मंथन टिकट के क्राइटेरिया को लेकर है और जिस तरीके से प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोग जिलों में जाएंगे उसको लेकर बातचीत है। एक सवाल ये भी है कि उन 57 सीटों का क्या, जो 57 सीटें कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से हार रही है, 2 या उससे ज़्यादा चुनाव से लगातार जो सीटें हार रही हैं, उनको लेकर कांग्रेस पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। पीसीसी चीफ कह चुके हैं कि यहाँ पर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जिस स्ट्रेटजी पर चल रही है, बीजेपी ने बहुत पहले उन सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए, उस तर्ज पर पार्टी कोई पहले घोषणा कर सकती है इन 57 सीटों पर? हालांकि पार्टी की इस बैठक में इन सीटों की चर्चा तो होगी, लेकिन कोई अंतिम तौर पर नाम तय हो जाए ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब जो स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य आए, सर्किट हाउस में रुके थे, उनसे पार्टी के कुछ नेता मिले तो उन्होंने पूछा कि आपने पीसीसी में अपना बायोडाटा दिया या नहीं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि पीसीसी ने अभी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। तो प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो कब तक शुरू की जाएगी और क्या
प्रक्रिया शुरू करने में पीसीसी लेट हो गई है, क्योंकि जब यहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आएंगे नाम। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अगर 5 या उससे ज़्यादा नाम आते हैं तो उनकी छटनी की जाएगी, देखा जाएगा कौन जिता हुआ है, कौन टिकाऊ है, कौन लॉयलिस्ट है, किसका सर्वे में नाम आया है, और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी 3-3 नामों का एक पैनल बनाएगी। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता स्क्रीनिंग कमेटी के साथ एक बार फिर बैठेंगे, उसके बाद टिकट तय होंगे। लेकिन क्या उन 57 सीटों पर जल्दी एक्सरसाइज हो सकती है? क्या और हम लोग बार-बार बात क्राइटेरिया की भी कर रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा इस बार टिकट बंटवारे का, उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। क्या सभी समीकरणों को साधा जाएगा? कौन सी समीकरण में कौन नेता फिट बैठ रहा है, कौन नहीं फिट बैठ रहा है, इन सबको लेकर चर्चा हो रही है। तो ये जो समिति की बैठक चल रही है प्रदेश चुनाव समिति की, इसमें क्या क्राइटेरिया तय किया जाएगा? इस बार के चुनाव में विशेष तौर पर कांग्रेस का फोकस किस प्रकार के प्रत्याशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा? देखिए, फिर वही बात आएगी, क्योंकि अभी इस सवाल के पास में मेरे पास भी जवाब सीमित हैं, क्योंकि पीसीसी ने ही जवाब सीमित कर दिए हैं। पीसीसी कहती है विनेबिलिटी एंड लॉयल्टी, ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो पार्टी की नज़र में जिताऊ है, पार्टी के प्रति ज़्यादा वफादार है, ज़्यादा समर्पित है, ये 2 क्राइटेरिया है। अगर कम लॉयल्टी है और जिताऊ है तब भी पार्टी उसको प्राथमिकता दे सकती है। जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है तो आपको ध्यान होगा, पहले एक एंटनी कमेटी बनी थी, उस कमेटी की सिफारिशें ये थी कि जो प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2 चुनाव विधानसभा के लगातार हारे हैं और उसके अलावा कोई बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं, तो उनको टिकट ना रिपीट किया जाए। तो इस बार लगता नहीं कि ऐसी कोई बाध्यता होगी, जब रंधावा और केसी वेणुगोपाल ही कह चुके हैं कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। तो जो चेहरा जिताऊ होगा, अगर कुछ लोग पिछला चुनाव हारे हैं, वो अपने क्षेत्र में फिर से सक्रिय हैं लगातार, और इतने सक्रिय हैं कि लोगों से उनका निरंतर संवाद रहा है, उन्होंने काम कराए हैं लोगों के, और जो सरकार के स्तर पर काम होते हैं वो फील्ड में ये मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी या उसका नुमाइंदा ही करा रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सहूलियत भरी स्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसा सभी प्रत्याशियों के लिए हो, यह भी संभव नहीं हो सकता। जी आशीष। प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक में नेता शामिल हो रहे हैं, क्राइटेरिया में इनकी राय कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि टिकट बंटवारे में जाहिर तौर पर हर नेता चाहेगा, जो बड़े दर्जे का नेता है, कि हमारे कैंडिडेट को टिकट मिले। क्या इस पक्ष को भी ध्यान में रखा जाएगा? क्या इस पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? क्या सब कुछ आला कमान ही तय करेगा राय मशवरा लेने के बाद में? देखिए, बड़ी संभावना इस बात की है कि जब ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी की 2-3 बैठकें होंगी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाएगी, तो संभवतः 1 लाइन का प्रस्ताव पारित करके ये कह दिया जाएगा कि पार्टी आलाकमान के ऊपर सारे निर्णय छोड़े जाते हैं और पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वो मान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी कम से कम 3 नामों का पैनल यहाँ से बना करके भेजा जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के पास, और स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों का परीक्षण करेगी, चर्चा करेगी, विचार करेगी। और जो नेताओं की बात है, नेता अपने अपने कैंप के अपने अपने समर्थक लोगों को ज़रूर टिकट दिलवाना चाहेंगे, क्योंकि अगर चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री के नाम की दावेदारी आती है तो अलग अलग नेता दावेदारी जताते हैं, तो यही बात आएगी कि विधायकों की राय किसके समर्थन में है। तो अगर नेता अपने समर्थक को, अपने नज़दीकी नेता विधायक को या जनप्रतिनिधि को टिकट दिलवा सकता है, उसे जितवा सकता है, तो उसकी कोशिश यही होगी कि वो टिकट दिलवाए और बाद में उससे समर्थन मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। क्योंकि पिछले समय हमने देखा, जब अशोक गहलोत का दूसरा कार्यकाल था और तीसरा कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था, तब भी विधायकों की रायशुमारी हुई। आमतौर पर पार्टी के आलाकमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया और उसके बाद में आलाकमान ने जो नेताओं के बीच में बातचीत करके अपना फैसला सुनाया, वो पार्टी के सभी नेताओं ने उस फैसले को मंजूर भी किया। तो नेताओं की फिर भी कोशिश होगी कि उनके नज़दीकी, उनके समर्थक नेता टिकट हासिल करें, उनको टिकट दिलाई जाए, वो जीते, जीत कर आएँ और उनके समर्थन में अपने हाथ खड़े करें। जी आशीष। जाहिर तौर पर शशि, एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब बात टिकट बंटवारे की होती है तो सभी बॉक्सेस में कौन नेता टिक कर रहा है वो भी देखने वाली बात होती है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, आर्थिक समीकरण हो, भौगोलिक समीकरण हो। तो ये जो समीकरण बिठाया जाता है, इस समीकरण को लेकर इस बार क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं? किस समीकरण पर ज्यादा फोकस पार्टीज का रहेगा? क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट कहा जा रहा है कि भाई उसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, लेकिन ये कैसे तय होगा कि जिताऊ कैंडिडेट है? क्या किसी एक नेता विशेष के कह देने से कि जिताऊ कैंडिडेट मान लिया जाएगा, जिताऊ कैंडिडेट है, या एक एक बूथ स्तर तक की राय जो है इसमें ली जाएगी, समझा जाएगा कि आखिर भाई कौन सा कैंडिडेट कितना सक्रिय रहा है क्षेत्र में, किसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है? सवाल इसमें ये भी ऐड कर दूं, क्या इस बार कुछ नेताओं का टिकट कट भी सकता है, कुछ मंत्रियों का भी टिकट कट सकता है? क्योंकि कई सारे नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैं 80+ लड़ना चाहता हूं, कई ऐसे जो कह रहे हैं मैं लड़ना ही नहीं चाहता हूं।
आशीष, टिकट कटेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। नट एंड शेल में तो बात यह है। और जहां तक आपको बात है कि किसका टिकट कटेगा किसका नहीं कटेगा, कुछ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि जिस जगह पर नए जिले बने हैं वहां जो पहले पार्टी के प्रत्याशी थे वही रिपीट होंगे संभवतः, लेकिन दूदू का ऐसा नाम है जहां पर हो सकता है बाबूलाल नागर जो निर्दलीय विधायक हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी शामिल कर लें, क्योंकि वो कांग्रेस से अपनी नजदीकी लगातार दिखाते रहे। गोविंद सिंह डोटासरा के भी घर आते रहे, उनसे जो जरूरतमंद है उनको कंबल वितरण करवाया सर्दियों में उन्होंने, तब भी हमने पूछा टिकट दिया जाएगा, तब डोटासरा ने कहा था ये टिकट के समय देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं लौटूंगा इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि टिकट बंटवारा जो होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या समीकरण फिट बैठेगा और कौन इस समीकरण में फिट बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। आप बने रहिएगा, आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन